हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं भूगोल का एक अनोखा सा चैप्टर जहां से अधिकांश रूप से प्रश्न आते हैं। अगर आपको ये जानना है कि विश्व का सबसे बड़ा 5वें नंबर का कौन सा महाद्वीप है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विश्व में कौन सा महाद्वीप है जो कि इसका अधिकांश भाग पठारी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं किस महाद्वीप से मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और इससे जुड़े हुए और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपके सामने ये संसार का मानचित्र है, इस मानचित्र के अनुसार आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। यह जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद जो है नंबर आता है अफ्रीका का, क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका। उसके बाद फिर नंबर आता है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद नंबर आता है दक्षिण अमेरिका। अब प्रश्न ये उठता है कि अंटार्कटिका बड़ा है या फिर यूरोप महाद्वीप बड़ा है, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है। तो 5वें नंबर का जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे वो अंटार्कटिका बड़ा है, फिर 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें नंबर पे यानी सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर प्रश्न आए कि कौन सा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो वह उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बाकी सभी अन्य महाद्वीप हैं तो वह लगभग कुछ तो उत्तरी गोलार्ध में हैं, बल्कि कुछ दोनों गोलार्ध में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आइए बात कर लेते हैं एक एक करके इन सभी महाद्वीपों के बारे में, कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का 1/3 भूभाग एशिया महाद्वीप अपने पास कवर करता है और विश्व की 60% जनसंख्या अपने पास कवर करता है। एशिया के बारे में एक और ख़ास बात है, एशिया महाद्वीप जो है विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों को टच करता है। आप देख रहे हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और जो विषुवत रेखा है वो भारत के दक्षिण से गुजरती है, जो कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप होकर के जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार का 7 महाद्वीपों में से। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो उसका 2/3 जो है भूभाग यानी 2/3 वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, शेष 1/3 जो भूभाग है वह भूमध्य रेखा के नीचे है और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, यानी यहाँ पे अधिकांश जो मिट्टी है, जमीन है, वो पठारी है। विषुवत रेखा, मकर रेखा व कर्क तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अगर प्रश्न उठे, प्रश्न आए कि कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तो आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब बात आती है मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो यहाँ पर अफ्रीका में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे नाइजर, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, कांगो, लिम्पोपो नदी, ये सब प्रमुख नदियां हैं इस महाद्वीप की। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यानी यहाँ पर जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, दक्षिण और पूर्वी भाग में यहाँ पर एक नदी गुजरती है, बहती है, जिसका नाम है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं जो कांगो रिवर है, अगर प्रश्न आए कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो आंसर होगा कांगो नदी। और अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की जो माही नदी है जो गुजरात में बहती है, वह कर्क रेखा को 2 बार
काटती है। तो 3 नदियां आपके सामने मिल गई जो कि कर्क, मकर और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। अब इसी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर नील नदी, नाइजर, कांगो, लिम्पोपो आदि नदी बहती है, जैसा कि भी बताया गया है। यहाँ पे और भी, जैसे मिस्र के पिरामिड हैं, मिस्र यहाँ पे देश है। सहारा मरुस्थल यहाँ है, एटलस माउंटेन पर्वत यहाँ पे स्थित है। उसके बाद जो विक्टोरिया फॉल है जिम्बाब्वे की सीमा पर, वो इसके दक्षिणी भाग में स्थित है विक्टोरिया फॉल, जो कि बहुत अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन आए कि मानव का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ था, किस महाद्वीप पर हुआ था, तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे एक उत्तर दक्षिण दिशा में रिफ्ट घाटी फैली हुई है, यहीं पे बताते हैं, कहा जाता है कि यहीं पे प्रथम मानव का जन्म हुआ और यहाँ से मानव माइग्रेट होकर के अन्य महाद्वीपों में पहुँचा। अब आइए नंबर 3 पे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 प्रमुख और बड़े देश हैं, जिसमें से उत्तर में कनाडा, मध्य में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और इधर मैक्सिको, दक्षिण में मैक्सिको। ये 3 देश उत्तरी अमेरिका में प्रमुख हैं। कोलंबस जब अपनी खोज यात्रा पर निकले तो सबसे पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज़ पे कदम रखा, जिसको इन्होंने नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। वेस्ट इंडीज़ को, यहाँ वेस्ट इंडीज़ एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। वेस्ट इंडीज़ आज इस देश से, इस नाम से हम लोग जानते हैं। दक्षिण में इसके पनामा नहर है। पनामा नहर 2 महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। अगर प्रश्न आए पनामा नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर आपस में जोड़ती है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वह अपने अमेजन नदी के कारण प्रसिद्ध है, अमेजन नदी घाटी के कारण प्रसिद्ध है। घने जंगलों वाला भूमध्य रेखी जो वन है, भूमध्य रेखा अमेजन नदी की घाटी से गुजरती है और इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में है, बाकी शेष भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। अब बात करते हैं 5वें नंबर का जो महाद्वीप है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे कौन सा बड़ा महाद्वीप है, तो आंसर है अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पे है, एक महाद्वीप है। यहाँ पर भारत के कुछ शोध केंद्र हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री। ये 3 शोध संस्थान यहाँ पे भारत के कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हम आल्प्स पर्वत जहाँ पर है उस महाद्वीप की। तो आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में है और स्विट्जरलैंड देश में है। यूरोप आप देख रहे हैं इस रंग से, यूरोप और एशिया की सीमा यूराल पर्वत बनाते हैं, कॉकेसस माउंटेन सीमा बनाते हैं। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन है और आप देख सकते हैं कि इसको जो यहाँ का जो रूस देश है, यूरोप में भी है और एशिया में। तो रूस को क्वेश्चन आया कि किस देश को 2 महाद्वीपों का देश कहा जाता है, तो आंसर होगा रूस को 2 महाद्वीपों का देश कहा जाता है। यहाँ की कुछ खास विशेषताएं जैसे कि राइन रिवर, डेन्यूब नदी, उसके बाद आल्प्स पर्वत जो कि इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में विस्तृत है। अब बात करते हैं नंबर 7 यानी लास्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य रूप से 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे दक्षिण में न्यूजीलैंड देश है। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि मूंगे की चट्टान है और विश्व की सबसे लंबी मूंगे की चट्टान है रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। मरे डार्लिंग 2 नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ से
पानी है। क्वेश्चन आया कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर टिक लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसे द्वीप होता है, द्वीप के चारों ओर पानी भरा होता है और बीच में लैंड होता है, उसी प्रकार से एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जिसके चारों ओर पानी है और बीच में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ 7 महाद्वीपों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो हमने आपके सामने रखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अगर कुछ आपको कहना है, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर इस वीडियो से संबंधित पूछ सकते हैं, और हो सके तो शेयर करिएगा अपने अन्य मित्रों के साथ जो कि आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं। और मिलते हैं आपको एक नए कड़ी में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।